आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले इस पाठ का अध्ययन करेंगे। भारत की पहली महिला शिक्षिका, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले यदि कोई महिला ने कार्य किया है तो वह सावित्रीबाई फुले है। समाज में उस समय महिला शिक्षा को बहुत हीन माना जाता था। उस स्थिति में भी सावित्रीबाई फुले ने समाज के सामने संघर्ष करते हुए और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके जीवन का इस पाठ में हम सब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ है कस्याचित, कस्याः धनचित, किसी का, आदाय अर्थात लेकर, प्रस्तर के टुकड़ों को, स्वदृढ़ निश्चयातु अपने मजबूत निश्चय से, आलपंती बात करती हुई, अध्यापने शिक्षण कार्य में संलग्ना, शिक्षण कार्य में संलग्ना यानी लगी हुई, सैव सह धन एव या वृद्धि संधि है, सह यानी साथ, एव यानी ही, साथ ही, नामधेया नामक या नाम वाली, अजायत पैदा हुई, अभी तो कहा गए हैं, परिणीता ब्याही गई या विवाह हुआ, त्रयोदश वर्ष कल्प 13 वर्ष की आयु वाले, यतो ही क्योंकि, अध्ययनाभिलाषा अध्ययन धन अभिलाषा पढ़ने की इच्छा, उत्सम बढ़ोतरी। पाठ का परिचय। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज के कई समुदायों को जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे, इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसकी प्राप्ति के लिए लड़कियों को विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा। यह पाठ इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं, कश्चित् स प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, परं सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। केयं महिला अपि यूयमिमां महिलां जानीथ। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। पश्यत यानी देखो। इदम चित्रम यह चित्र, कस्याचित् किसी, पाठशालायाः वर्तते पाठशाला का है या विद्यालय का है। यह चित्र किसी विद्यालय का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम यानी यह, सामान्य विद्यालय, यह सामान्य महाराष्ट्र से प्रथम कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र का बालिकाओं का
पहला विद्यालय या कन्याओं का पहला विद्यालय। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका या एक शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। गृह या गृहात यानी घर से, गृहम शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन है, गृहात यानी घर से। पुस्तकानि आदाय चलती, पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे, मार्गे शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, मार्ग में। कश्चित तस्याः, कोई उसके ऊपर, तस्या यानी उसके, ऊपर यानी ऊपर। धूलिम, धूल। कश्चित च, कोई। प्रस्तर खंडान, प्रस्तर खंडान का मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों को। क्षिपति यानी फेंकता है। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल, कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परम, लेकिन। सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, अपने दृढ़ निश्चय से नहीं विचलित होती है या नहीं हटती है। स्वविद्यालये कन्याभिः, अपने विद्यालय में कन्याओं से, बालिकाओं से। सविनोदम, हंसी मजाक के साथ। आलपंती का मतलब होता है बात करती हुई। सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह शिक्षण कार्य में या अध्यापन में लगी रहती है, लगी होती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि, उसका अपना अध्ययन भी। सहैव, साथ ही। प्रचलति यानी चलता है, उसने अपनी पढ़ाई भी साथ ही चल रही है। केयम महिला, का इयम महिला, यहाँ शब्द है का और इयम। का इयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिला जानीथ, क्या आप इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नामधेया यानी नाम वाली है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन अर्थात 3 तारीख को 1831 ईस्वी सन में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ, जन्म लिया। तस्या माता लक्ष्मीबाई, उसकी माता लक्ष्मीबाई। पिता च खंडोजी इति अभिहितो, और पिता खंडोजी नाम के थे। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई या उसका विवाह हो गया। सोपि, वह भी। तदानीम 13 वर्ष कल्पयवासित, उस समय 13 वर्ष के थे, अर्थात ज्योतिबा फुले भी उस समय 13 वर्ष के थे जब उनकी शादी हुई। यतो स स्त्री शिक्षायाः, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सम प्राप्तवती, इसीलिए सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषा, अध्ययन करने की इच्छा उत्सम प्राप्तवती यानी बढ़ गई। इतः परम सा, इससे आगे। सा यानी उन्होंने। साग्रम, आग्रह पूर्वक। आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई भी की। यानी इस प्रकार उनके पति का सहयोग भी, स्त्री शिक्षा के वो प्रबल समर्थक थे, इसीलिए उन्होंने सावित्रीबाई का पूरा सहयोग उन्होंने स्त्री शिक्षा के समर्थन में किया। आगे का अध्ययन अगले कालांश में करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत कीदर्शिना कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, किस प्रकार की कुरीति का सावित्री ने विरोध किया।
तो इसका उत्तर है सामाजिक कुरीति नाम। के कूपा जलोधरणम अवार्यन उच्च वर्गीया का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। अपने दृढ़ निश्चय से कौन विचलित नहीं हुई? सावित्रीबाई फुले। विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा के मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह किससे मिलती है? नापिते यानी नाइयों से। सी कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरब्ध। उन्होंने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया? तो कन्या नाम। फिर तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। सावित्रीबाई कन्याभि सविनोदम आलपंथी अध्यपने संलग्ना भवती स्म। तो इसका प्रश्न होगा सावित्रीबाई का भी ही कन्या भी, इसका प्रश्न होगा का भी ही सविनोदम आलपंथी अध्यापने संलग्ना भवती स्म। दूसरा है सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। तो महाराष्ट्र शब्द को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। तो सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरब्धवत। उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। तो यहाँ कन्या नाम इस पद के लिए प्रश्न निर्माण करना है। तो सा स्वपति नाम सह कासाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत। ग है तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थितः। तो मनुष्याणाम इस पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। तो तया केशाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थिनः। यहाँ है साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीते। तो सावित्री को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। साहित्य रचनाया अपि का महीयते। इस प्रकार के इस पाठ के शब्दार्थ और पहला और तीसरा प्रश्न ये हम सबको कॉपी में करना है। फिर इसके अगला पाठ अपन अगले कालांश में पढ़ेंगे। इतना ही। वंदे मातरम।